तरक्की याफ्ता है, जदीद है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे, कानून की बालादस्ती है, वहाँ शहरियों को आजादी हासिल। अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं। और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया। सर कारगिल भी हुआ। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। मेरे नज़दीक जो सबसे इस वक्त बात अफसोसनाक है वो ये है, पाकिस्तान का स्टांस क्या है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर क्या बात की है। हम जब इंडिया हमें कुछ कहता है तो हम फ़ौरन चाइना के पास जाते हैं, हम पहले फ़ौरन चीन की तरफ देखते हैं। हम कहाँ खड़े हैं कि जी भारत वहाँ पे जारहाना है, भारत की गलती है और भारत ने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है, भारत दारंदाजी कर रहा है। हम इस तरह सुमुन बुकमुन बैठे हैं और ये गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, कहीं हम पर तो हमला नहीं हो जाएगा, कहीं हमें तो मारनी पड़ जाएगी। भाई हम एक मुल्क हैं, एक एटमी मुल्क हैं और हम ऐसे चुप कर रोज़ा रख के बैठे हैं कहीं हमारे मुल्क मुंह से कोई एक अल्फाज ना निकल आए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन मिनिस्टर साहब वैसे तो हर मौके पे ट्वीट करते हैं, आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग भी इस पर मुकम्मल खामोश थी। हमारे सिविलियन मरे। आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया। और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसमें भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरीके से परास्त कर रख दिया है। बताते चले कि पाकिस्तान के लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारतीय आर्मी ने उसे पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। बताते चले कि कल पाकिस्तान की तरफ से कई बार एयर स्ट्राइक किए गए, लेकिन भारत के S-400 के कारण एक भी पाकिस्तान का स्ट्राइक सफल नहीं हो सका। इन सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इजराइल, अमेरिका, रूस ये सभी देश भारत के साथ खड़े हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ इसलिए भी खड़ा नहीं है क्योंकि ये सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही टेररिस्ट का गढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए चलते और देखते हैं कि भारत ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है। वो जो एक पाकिस्तान था, वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए, और हमने कुछ जंगें हारी, फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ। ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। उसको कहा गया, देखिए अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, यार तुम लड़ो चीन के साथ, मगर क्या चीन लड़ेगा? कहा तो है कि ये करेगा वो करेगा, मगर व्हाई शुड दे? माने क्या हम जाके अपने आप की जान दे देते चीन के लिए? पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल। तो ये कहना, देखिए ये हर वक्त हम एक चीज करते हैं। लेकिन हलाली साहब, इस वक्त हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी मदद करें। हमने उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है,
क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन चंद मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है, सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबाओ अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। सादा मिसाल पाकिस्तान है, हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और उनका रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी आर्मी इंडियन आर्मी से बहुत पीछे है, ना तो हमारे पास टैंक हैं और ना ही हमारे पास अच्छे फाइटर जेट हैं, जिसकी वजह से हम इंडियन आर्मी से बहुत पीछे रह चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अभी तक तो इंडियन नेवी मैदान में उतरी ही नहीं है। इफ इन केस अगर इंडियन नेवी मैदान पर उतर जाती है तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि वो भारत के सामने एक बार फिर से हथियार डाल दें। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारे पास तो अब लड़ने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए वॉर को रुकवाना चाह रहा है, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तगड़ी वॉर चल रही है वो किसी भी तरीके से रुक सके। पाकिस्तान के पास जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने वही काम करके दिखाया है जो हमेशा से चीनी सामान करके दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि चीनी सामान, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चले तो चांद भर वरना रात भर। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंडिया के S-400 ने एक बार फिर से यह बता दिया है कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेद पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिरकार इस वॉर का रिजल्ट निकलता क्या है। जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, क्या 2025 में बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो पाएगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।